नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक एच टेट पीजीटी में 2024। आज का जो हमारा क्वेश्चन है पहला, यदि एक बेलन के को दो समान आकार के अर्धगोला ढक्कन से ढका जाता है तो उस वस्तु का कुल विकृत क्षेत्रफल क्या होगा। इंग्लिश में करें, यदि एक सिलेंडर इज कवर्ड बाय टू हेमिस्फीयर lid of equal shape then the total curved surface area of new subject will be, उसका कितना हो। दोस्तों जैसे इसमें एक सिलेंडर है, एक हम सिलेंडर ले लेते हैं। जैसे ये हमारे पास हो गया एक सिलेंडर। अब इसमें जैसे कि हमसे कहा गया है, अब हमें क्या है, इसके दोनों ओर पे क्या एक अर्धगोला है, ठीक है। सेम जैसे अगर हम मान लेते हैं ये हमारे पास दोनों अर्धगोला है तो उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। भाई अगर जैसे बेलन है तो बेलन के लिए पे जो ये वाली चीज़ होगी ये हमारे पास रेडियस हो जाएगी, ये इसकी हाइट होगी। जितनी हमारे पास रेडियस होगी उतनी हमारे पास इस अर्धगोले के लिए हम इसकी हाइट हो जाएगी, या उसकी जो भी हमारे पास ये त्रिज्या होगी। अब जैसे इसके भाई एक बेलन दो समान आकार के अर्धगोले ढक्कन से ढका गया है, यदि हम इसकी जो रेडियस है आर है, रेडियस को हम आर कह रहे होंगे, और जो इसकी जो ये हाइट है जिसको यदि हम एच कह दें, तो अब इसमें हमारे पास बेलन हो गया। तो जो बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल वो हमारे किसके इक्वल हो जाता है, 2πr/h और प्लस। अब जैसे इसमें हमारे पास एक तो अर्धगोला ये हो गया और एक अर्धगोला ये हो गया, उनके लिए पे यदि हम निकालें तो उनके लिए हमारे पास क्या हो जाता है, उनका 2πr² पहले के लिए और दूसरे के लिए प्लस में 2πr²। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2πr/h प्लस 2 और 2 4πr²। तो यानी कि अब जो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा अब इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार के साय की जो लंबाई है उसकी ऊंचाई के 1/√3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। इंग्लिश में यदि हम इसको पढ़ें, इफ़ द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ वर्टिकल टावर इज 1/√3 टाइम्स ऑफ इट इज हाइट देन द एंगल। तो जैसे कि यदि हम इसका एक डायग्राम देखें, जैसे कोई एक हमारे पास कोई एक बिल्डिंग होगी है, यदि हम इसको नाम देते हैं A B हो गया हमारे पास C, तो ये हमारी क्या हो रही है, H की 1/√3 टाइम्स ये वाली चीज़ इसने दी हुई है। तो जैसे कि जो ये हमारे पास, अब यदि हम ये देखें, जो अगर हम देखते हैं हमारे जो इस तरीके की एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन होते हैं, इसमें जो हमारा tan थीटा होता है, tan थीटा वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। भाई जो हमारा ये एंगल बन रहा होगा ये हमारा बेस हो जाता है और ये हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो हमारे किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। अब यदि हम इसमें देखें ए बी को यदि हम एच कह रहे हैं और बी सी को हम क्या कह रहे हैं, H/√3, तो √3 तो आ जाएगा ऊपर, एच से एच कैंसिल, ये हो गया हमारे पास tan थीटा। tan थीटा हो गया हमारा √3 और √3 इसकी वैल्यू कितने पे होती है हमारी, 60 डिग्री पर। तो इसका अब जो आंसर होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 50 व्यक्तियों के एक समूह में 40 व्यक्ति चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं, और 30 लोग चाय पीते हैं, कितने लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। इंग्लिश में यदि हम पढ़ें, इन ए ग्रुप ऑफ 50 पर्सन, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 50, जिसमें से 14 ड्रिंक टी, जिसमें से 14 हैं हमारे टी पीते हैं बट नॉट कॉफ़ी, वो कॉफ़ी नहीं पीते हैं। 30 ड्रिंक टी, वो टी पीते हैं। हाउ मैनी ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ। अब देखो जैसे हम इसको वेन डाइग्राम से करें तो उसके अनुसार जैसे हमारे भाई एक यदि हम लेके चल रहे हों, छोटा करते हैं, ये थोड़ा ही, हाँ। तो दोस्तों जैसे मान के चलिए हमारे पास जो टोटल बंदे थे,
हम यदि हमारे पास टोटल हैं, टोटल तो हमारे पास हो गए 50। अब जो ये कह रहा है हमसे इसमें कि 30 लोग टी पीते हैं, यानी कि अगर हमारा ये वाला पूरा जो ऑप्शन है इसको हम कह देते हैं ये है पूरा किसका, टी का। और जो ये वाला है नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, जो ये पूरा ये वाला है हमारा कॉफ़ी का। तो जैसे अब इसमें गिवन है 30 लोग तो टी पीते हैं, यानी कि जैसे इस बार पूरे के वो हमारे पास कितने बंदे हुए, टी के हमारे पास हो गए 30। और इसमें से अब ये कह रहा है 14 व्यक्ति चाय पीते हैं, कॉफ़ी नहीं, यानी कि इसमें से अब जो सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा है ये, तो इसमें हमारे ऐसे कितने बंदे हैं, सिर्फ 14। लेकिन अब ये जो पूरे पूरे थे ये चाय वाले, अगर हम यहाँ से यहाँ तक के देखें तो ये हमारे पास कितने थे, 30। तो ऐसे कितने रह गए जो कि ये दोनों के दोनों पी रहे होंगे, कॉफ़ी भी और अपना ये भी। तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल थे हमारे पास 30, उसमें से 14 माइनस कर दो तो ये हमारे पास कितना आ गया, 16। यानी कि अब इसमें हमारे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यदि x माइनस ए एक्स स्क्र प्लस 3ax माइनस 2a का एक गुणनखंड है तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। या इंग्लिश में जैसे हम इसको देखें कि x माइनस 2 वो फैक्टर है हमारा एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 2 है। अगर कोई किसी चीज़ का फैक्टर है यानी कि वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो जैसे कि इसमें जो हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्र प्लस 3ax माइनस 2a, ये हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल टू 0। यदि हम इसमें x माइनस 2 दिया हुआ है, जैसे x माइनस 2 ये इसका फैक्टर है, तो यानी कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। 2 को यदि हम इसमें रखें, x के स्थान पे यदि हम इसमें 2 रखें तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3a इंटू 2, ये हमारे पास है अब 2 दोस्तों। इसको दोबारा से माइनस के 2 है, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के। तो जैसे ये 2 का स्क्वायर हम करेंगे ये तो आ गया हमारे पास 4, 3 दूनी 6a माइनस 2a, ये किसके बराबर होगा, 0 के। 6a माइनस के 2a, तो ये हमारे पास हो गया प्लस के 4a, ये हो गया इक्वल टू 0 के। और अब यदि हम यहाँ से 4 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 4a माइनस के 4, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस के 1। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। तो इसलिए अब जो इसमें हमारे पास आंसर होगा, आंसर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो अब जो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, यदि एक वृत्त और वर्ग की परिधि समान है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ये वाली चीज़ हमें इसमें बतानी है। या फिर इफ़ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड द स्क्वायर आर इक्वल, यदि हम बात करें सर्कल के केस में, एक तो हमारे पास हो गया सर्कल और एक हमारे पास हो गया स्क्वायर। भाई सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr, और जो स्क्वायर है स्क्वायर में वो क्या होता है, साइड इंटू साइड। और जैसे ये कह रहा है साइड इंटू साइड, यानी कि सॉरी पेरीमीटर 4 इंटू ए, ये दोनों चीज़ हमारे क्या दे रखे हैं, उसने इक्वल दे दी हैं। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर आर इक्वल, तो हमें रेशियो बताना है उनके एरिया में। तो यहाँ से यदि हम कंपैरिजन करें, या तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो या ए की, यदि हम इधर से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा 2πr/4। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू πr/2। ए हमारा किसके इक्वल आ गया, πr/2 के। हाँ जी दोस्तों, अब जैसे इसमें था हमें इसका क्या बताना, रेशियो बताना है उनके एरिया का। जो चीज़ हमें पहले दे रखी है, जैसे पहले सर्कल दिया हुआ तो पहले सर्कल का एरिया लिखेंगे और बाद में हम किसका देखेंगे, किसका देखा है हमें, स्क्वायर का। तो अब जैसे जो अगली स्लाइड में यदि हम देखें भाई सर्कल, एक हमारे पास है सर्कल और उसका हमें रेशियो किसके संग बताना है, स्क्वायर के साथ। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² रेशियो, और यदि सर्कल का स्क्वायर का एरिया देखें तो साइड इंटू साइड, यानी कि ए का स्क्वायर। और ए है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, πr/2। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, πr/2 इसका स्क्वायर, और ये हमारे पास πr²।
पाई आर स्क्वेयर, पाई का स्क्वायर करेंगे पाई स्क्वेयर, आर स्क्वेयर और 2 का हो गया 4। पाई से 1 इसका स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वेयर से ये हमारे पास 4, 2 से इसको काटेंगे 2 पे, ये गया 11 पे। तो जैसे ये था 2, तो ये क्या हो गया 14:11। तो इसलिए इसका जो हमारे पास आंसर होगा, आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 14:11। अब जो हमारे पास इसका आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि 10 संख्याओं का माध्य 96 है, उनमें से एक संख्या 150 है, तो शेष 9 संख्याओं का माध्य क्या होगा। और इंग्लिश में यदि हम इसको देखें, यदि एक मीन है इफ़ द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 96 एंड 1 नंबर इज 150, देन द व्हाट इज द मीन ऑफ द रिमेनिंग 9। तो जैसे इसमें दिया हुआ है भाई, अब जो मीन है, मीन का हमारा क्या फार्मूला हो जाता है, अगर हम मीन की बात करें, मीन सभी का सम, ऊपर तो हो जाता है हमारे इनका सम और नीचे हो जाता है टोटल नंबर। तो जैसे ये दिया हुआ था हमारे पास 10 नंबरों का 96 मीन है, मीन तो हो गया हमारे पास 96, उनका हमें सम ये पता नहीं है वो 10 संख्याओं का सम कितना है और इनका नंबर कितना है 10। तो 10 संख्याओं का जो हमारे पास सम होगा, सम हमारे पास क्या हो जाएगा 960। 10 का कितना हो गया 960। अब जैसे ये था, अभी इसी क्वेश्चन में अभी जो हमें दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या क्या है 150। इन 10 संख्या में से जैसे 10 का सम 960 है, एक संख्या क्या है 150 है, तो 9 का हमें माध्य ज्ञात करना है। भाई 10 संख्याओं का हमारे पास सम कितना है, 10 का जो सम है वो हमारे पास आया 960, उनमें से जो एक थी वो हमारे पास थी 150। यदि हम इसको एक को घटा दें इसमें से, तो ये हमारे पास कितना बच गया बाकियों का सम 810। अभी कह रहा है यानी कि 9 संख्यान का सम कितना है 810, तो इनका मीन क्या होगा, मीन जो होगा 810 बट्टे 9, ये हम इसको डिवाइड करेंगे 9 नाम 81, तो ये हमारे पास 90 आ गया। यानी कि अब जो इसमें होगा हमारे पास, इसका जो मीन होगा, मीन क्या हो जाएगा 90, ऑप्शन नंबर 4। ओके, थैंक यू।